हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का सर्कल चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो से या एक वीडियो और बनेगी इस पर, इन दो वीडियो से आपका सर्कल चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा आपके आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टेंजेंट एट अ पॉइंट P टू अ सर्कल with center O cuts a line through O at Q such that PQ 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। फिर क्या बोलते हैं कि इफ़ द टेंजेंट एट अ पॉइंट P, टेंजेंट P पॉइंट पे, ठीक, तो टेंजेंट ये है, टू अ सर्कल विथ सेंटर O कट्स द लाइन O एट Q। ठीक, तो देखो ऐसे कुछ डायग्राम बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या बोला है, पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O कट्स अ लाइन थ्रू O एट Q। तो O से होते हुए लाइन जा रही है Q तक, तो ये Q पॉइंट हो जाएगा, है ना। टेंजेंट एट P, टेंजेंट P पॉइंट पे, टेंजेंट मीन्स P पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, PQ की लेंथ हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, OQ हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड रेडियस। अब मैंने यहाँ पे 90 का क्यों बनाया, क्योंकि जो टेंजेंट एंड रेडियस के बीच एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी गिवन है, OQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, OP। तो OP स्क्वायर इक्वल टू लिख लेते हैं OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज़, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा आफ्टर सॉल्विंग 625 माइनस 576। तो माइनस करेंगे 625, तो माइनस करने पे हमें मिलेगा 49। ये हमारा OP स्क्वायर आया, बट वी हैव टू फाइंड OP। तो रूट 49 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आवर रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं 1 या 2 मार्क्स में, तो इनको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये हमारी थ्योरम है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे 2 टेंजेंट आ रहे हैं ऐसे, ठीक। तो ये टेंजेंट हमें इक्वल प्रूफ करने हैं, तो इसको नाम दे लेते हैं पहले PQ एंड PR। PQ एंड PR आर 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। सर्कल की तरफ हम ड्रॉन कर रहे हैं, तो ये सेंटर हो गया, O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। इन्हें ज्वाइन करेंगे, रेडियाई है, और एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे, ज्वाइन O टू P। ठीक, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है हमें गिवन है O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, PQ एंड PR आर 2 टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, PQ इक्वल टू PR, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, ये पूरा मेंशन करना पड़ेगा वहाँ। कंस्ट्रक्शन है जॉइन O टू P एंड जॉइन OQ एंड O टू Q, ऐसे लिखेंगे ना, O टू Q एंड O टू R। तो ये हो गया। अब प्रूफ में क्या आएगा, इन 2 ट्रायंगल्स में हम ले लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR, तो इसमें देखो रेडियाई इक्वल हो जाएगी, OQ इक्वल टू OR। तो एक कंडीशन ये मिल गई, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक, और OP इज कॉमन, है ना, दोनों में आ रहा है, OP इक्वल टू OP कॉमन। और हमें एक कंडीशन और पता है कि जो रेडियस एंड टेंजेंट है उनके बीच कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो ये 90 के एंगल हो गए। एंगल OQP इक्वल टू एंगल ORP, क्या, ईच 90 डिग्री। तो 3 कंडीशन हमें मिल गई। तो ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POR, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक,
इससे क्या होगा, हमारा सी पी सी टी से क्या बराबर हो सकता है, पी क्यू इक्वल टू पी आर बाय सी पी सी टी। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक। तो ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट की लेंथ हमें फाइंड करनी है। पहले डायग्राम देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जिसकी डिस्टेंस सेंटर इज ओ, सेंटर से डिस्टेंस हमारी दे रखी है इन्होंने 25 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारा टेंजेंट ऐसे कुछ होगा, ये इससे इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक। ओ पी क्यू मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो गिव द गिवन रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, ये हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। इस बार हमें फाइंड करनी है टेंजेंट की लेंथ। तो डायग्राम हमें पता है ना कि ये 90 का होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, ठीक है। और सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ओ क्यू होगी, वो 25 सेंटीमीटर। तो इसमें भी सेम पाइथागोरस थ्योरम, बट इस बार हमें क्या फाइंड करना है, पी क्यू। तो हमें पता है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, मीन सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी ये। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, सॉरी प्लस होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या है। नाउ वी हैव टू फाइंड क्यू पी। तो क्यू पी क्यू बात एक ही है, यहाँ पे पी क्यू भी लिख सकते हैं आप। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, ओ क्यू इज़ 25 इसका होल स्क्वायर, ओ पी इज़ 7 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर 625 माइनस ये हमारा आ जाएगा 576 पी क्यू स्क्वायर। बट वी हैव टू फाइंड पी क्यू इक्वल टू √576, ये कितने का होता है, 24 का। तो पी क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी 24 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी टचेज द सर्कल प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। ये हमें प्रूव करना है। तो ये गिवन सर्कल है, इससे हमें ये वाला कॉन्सेप्ट प्रूव करना है। सीबीएसई में काफ़ी बार पूछा गया है, 2008, 9, 12 और 13 में। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है डायग्राम। तो सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम भी प्रूव करी थी, तो वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये इक्वल टू इसके, दैट मीन्स डी एस इक्वल टू डी आर, सी आर इक्वल टू सी क्यू, पी क्यू इक्वल टू पी बी एंड ए पी इक्वल टू ए एस, ठीक। तो ये सारे इक्वल होंगे आपस में, सिंस टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal in length, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो सबसे पहले ये इक्वल टू इसके लिख लेते हैं, ए पी इक्वल टू ए एस, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, ए पी आ गया तो इधर हम क्या लिखेंगे, अगला वाला पी बी इक्वल टू बी क्यू, ठीक। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि पी बी है और बी क्यू है, बी क्यू के साथ ये होना चाहिए हमारा, तो सी क्यू इधर आएगा क्योंकि जब एडिशन करेंगे आगे स्टेप में। तो सी आर पहले लिखेंगे, सी आर इक्वल टू सी क्यू, ठीक। ऐसे ही सी आर के साथ ये ऐड होके सी डी बनेगा, तो यहाँ पे डी आर लिख दो, डी आर इक्वल टू डी एस, इक्वेशन 4, ठीक। नाउ एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, ठीक। इन सब इक्वेशन को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में ऐड होगा और राइट हैंड साइड राइट हैंड में। तो ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक। ए पी पी बी मिलके क्या बना रहा है, ए बी, प्लस सी आर डी आर मिलके क्या बना रहा है, पूरा सी डी। ऐसे ही इधर की साइड ए एस एंड ए एस और डी एस, हम इसका इसके साथ लेंगे, ए एस डी एस मिलके ए डी, प्लस बी क्यू और क्यू सी मिलके क्या बना रहे हैं, बी सी। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टच अ सर्कल शो दैट पैरेललोग्राम इज़ अ रोम्बस। तो रोम्बस की हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो ये हमें प्रूफ करना है कि इसकी ऑल साइड इक्वल, ठीक। रोम्बस ऑलरेडी गिवन है। तो सेम लाइन हम इस क्वेश्चन में भी लिखेंगे, सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक। उसके बाद हम हमारे क्या दे रखा है, ए पी किसके इक्वल होगा, ए एस के, ए पी इक्वल टू ए एस, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू एंड डी आर इक्वल टू डी एस। इक्वेशन 1, 2, 3
एंड 4। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो इन्हें ऐड करके क्या मिलेगा हमें, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP BP मिलके हमारा AB बना देंगे प्लस CR DR, CR एंड DR विल कंबाइन मेक DC, हाँ CR DR DC। AS BQ CQ हमारा क्या हो जाएगा, BC, और AS DS क्या हो जाएगा हमारा, CD नहीं, AS DS विल बी AD प्लस BQ CQ विल बी BC। तो ये हमारा आ गया। अब हमें पता है कि बिकॉज ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, और हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होती हैं। तो AB इक्वल टू CD के एंड AD इक्वल टू BC के, ठीक। तो ये हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू इक्वेशन 5th, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 5। तो AB CD के इक्वल है, तो यहाँ पे भी हम AB रख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। AD BC के इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम AD और AD लिख सकते हैं। हाँ, AB कितना हो जाएगा, 2AB एंड AD 2AD। इससे कैंसिल, कितना आया हमारा, AB इक्वल टू AD, और AB ऑलरेडी CD के भी इक्वल है और AD BC के भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। 10 AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, हैंस ABCD इज़ अ रोम्बस, ठीक। तो इस तरीके से करेंगे। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई। तो 2 सर्कल हैं कॉन्सेंट्रिक, मीन्स जिनका सेंटर एक होता है, ठीक। 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर की रेडियाई हैं दोनों की। छोटा वाला सर्कल कितने सेंटीमीटर का होगा, 3 सेंटीमीटर का, एंड जो बड़ा वाला सर्कल है वो हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का, है ना। उसकी रेडियाई दोनों की 3 एंड 5। फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज लेंथ ऑफ कॉर्ड, यहाँ पे मिस प्रिंट है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, लार्जर सर्कल का जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है, तो दैट मीन्स ये वाला जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये O सेंटर होता है, इसको P मान लेते हैं, ये A पॉइंट, ये B मान लेते हैं, ठीक। तो ऐसे डायग्राम बनेगा। तो हमें AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो हमें दिख रहा है कि ये टेंजेंट का काम किसके लिए कर रहा है, इनर सर्कल के लिए। तो यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस के बीच कितने का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो सेम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमें PB फाइंड करना है। तो PB इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, मीन्स हाइट का स्क्वायर। तो OB इज़ 5 सेंटीमीटर एंड OP इज़ 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों का, 25 माइनस 9, तो ये हमारा आ जाएगा 16, और 16 किसका होता है, 4। PB हमारी 4 आ गई। अब हमें पता है कि ये इसका डबल होता है, तो AB इक्वल टू 2 इंटू PB, दैट मीन्स 2 इंटू 4, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच गए हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।